वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि जब फैज़ को सारी हकीकत का पता चलेगा तो फैज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। पहले ही परेशानियां उसका सर खा चुकी हैं, वो पहले बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर अब हरीम को लेकर उसको एक नई परेशानी मिल चुकी है कि हरीम के साथ जो उसने ज़्यादती की है, ये सब कुछ उसी का तो सिला मिल रहा है। अब यहाँ पर वो अपनी माँ के पास आता है, अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान, हमसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो चुका है और मैं क्यों इस सब की सज़ा काट रहा था। मुझे तो आज पता चला है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। हरीम को अपनी ज़िंदगी से निकालने का जो फ़ैसला मैंने लिया था, हरीम को अपने से दूर भेजने का, और मैं तो आपकी बातों में आकर उसे तलाक भी देने वाला था। इसीलिए तो हम अर्श से ज़मीन पर गिर चुके हैं। अब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैंने तो कोई भी कसूर नहीं किया था, हमेशा दूसरों की मदद की थी और हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचा था। फिर मेरे साथ और ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? ये तो अब पता चला है कि ये सब कुछ अम्मी जान आपकी वजह से हो रहा है। आपने जो प्लान बनाया था, हरीम को बुरी तरह से बदनाम किया, उस नासिर के साथ मिलकर मेरी ज़िंदगी से हरीम को दूर भेज दिया। मैं सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन अम्मी जान आप फ़िक्रमंद ना हों। आपको छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको इस बात का अब एहसास तो हो चुका होगा कि हरीम कितनी इम्पोर्टेंट थी मेरी ज़िंदगी में, और हरीम के जाने के बाद हमारा जो हाल हुआ है वो आपने तो देख ही लिया होगा। अब अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर मुदस्सिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है हरीम को लेकर। हरीम से कहता है कि हरीम, अगर तुम फैज़ के साथ खुश नहीं हो, उससे तलाक लेना चाहती हो, तो तुम उससे तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। हरीम ये बात सुनकर दंग रह जाती है और मुदस्सिर की तरफ देख कर कहती है कि जी आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा, और फैज़ और मेरे दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ़ गलतफ़हमियाँ पैदा हुई हैं, और मुझे यकीन है कि बहुत ही जल्द फैज़ को इस बात का एहसास हो जाएगा और बहुत ही जल्द फैज़ मुझसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे प्लान बनाकर फंसाया गया था। मुदस्सिर ये बात सुनकर हरीम से कहता है कि हरीम, मैं तुम इस तरह परेशान नहीं देख सकता। मेरी माँ भी चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। ज़िले-हुमा कहो कि कभी भी मुझे अपना शौहर तस्लीम नहीं करती। ये बात सुनकर यहाँ पर अब हरीम कहती है कि नहीं मुदस्सिर, ज़िले-हुमा तुम्हारी बेहतरीन बीवी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वो हर वक्त गुस्से में रहती है। देखना वो बहुत ही जल्द बदल जाएगी। जिस पर मुदस्सिर कहता है कि नहीं, उसने कभी भी मेरी माँ को माँ कहकर नहीं पुकारा। वो हमेशा उनसे नफ़रत करती रहती हैं, कभी भी उनकी कोई खिदमत तक नहीं की। फिर मेरी माँ कैसे उन्हें पसंद करेंगी? अगली सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर रेहान की जब फैज़ से मुलाकात होती है तो रेहान फैज़ से कहता है कि तुमने कब तो कहा था कि तुम ये सब कुछ सँभाल लोगे, घर-बार को सँभाल लोगे। फिर देखा किस तरह डुबा दिया सारे घर-बार को। ये तो शुक्र है कि मैं अपना हिस्सा निकाल कर यहाँ से चला गया था, वरना तुम तो सब कुछ डुबा बैठे हो। फैज़ ये बात सुनकर रेहान से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है रेहान भाई। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें सड़क पर ला खड़ा किया, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ उस मामूली सी लड़की की वजह से। रेहान ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और फैज़ से कहता है कि मेरी बीवी के बारे में अब तुम्हें बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और हमना के इसमें कोई भी कसूर नहीं है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। ये सारा कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।